डिवीज़न के। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेजॉरिटी बल्कि 95% हमारे कैंडिडेट सिर्फ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून में कई दहाइयों से मौजूद हैं या ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग नून हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना मुस्लिम लीग नून को दिया है। मेरी तरजीह तो वो है, लेकिन जो सीट पे हर सीट वाइज जो जब फैसले होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाएगा। थैंक यू। एक मिनट जी, एक मिनट आप सवाल करें, माइक जिनके। ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान ने यानी उन्होंने एक शख्स ने जो है वो कानून को पांव के नीचे रखा हुआ है और रियासत तमाशा देखती रही, यानी कि आप इसमें जो रियासत से शिकवा कर रही हैं, ये रियासत से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो क्या आप इस शिकवे के तहत उनको इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं दे रही? और दूसरा ये कि अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए कि पीटीआई आपने सारी रियासत को कैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया? जब मैं रियासत की बात करती हूं तो मैं हुकूमतों की बात करती हूं, साथ मैं अदलिया की भी बात करती हूं, मैं सब की बात करती हूं जो स्टेक होल्डर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि तो रियासत सब का नाम है जी। दूसरा ये कि अगर अच्छा, आपका उनका सवाल रह गया, सॉरी। एक मिनट जी, एक मिनट जी। दूसरा मेरा यह है कि अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि जी पीटीआई अपनी ही जीती हुई सीटों पर जीती है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो वो 2018 में 100 से ज़ायद सीटों पर जीती थी, तो आइंदा इलेक्शन में अगर अपनी ही सीटों पर वो दोबारा जीत जाती है तो अक्सरियत में तो फिर पीटीआई आ जाती है। तो इस दलील को हम इसी तरह मान लें? बात यह है कि 2018 में उनको जिताया गया था, वो जीते नहीं थे, और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर जोड़ तोड़ हुई पूरी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने। मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है वो जो कह रहे थे महकमा ज़राअत और थप्पड़ का निशान भी दिखा रहे थे, वो हमारे कैंडिडेट थे। उनको कहा गया कि टिकट वापस कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं। उनको कहा इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं। उनको उनके इनकार पे उनको मारा गया और वो बेचारे डर गए, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय, जनरल फैज़ का नाम लेने की बजाय उन्होंने कहा महकमा ज़राअत से लोग आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा। तो तब से उनका नाम जनरल फैज़ का दूसरा नाम महकमा ज़राअत भी पड़ गया था। और फिर आप ये देखें कि उस वक्त जो जमात को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले जेल में फेंक दिया गया। उनकी पूरी जमात के, और जो ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं साकिब निसार साहब, जिनको आज बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने पीटीआई के लोगों की, शेख रशीद साहब की कैंपेन चलाई, हनीफ अब्बासी साहब को आखिरी दिन उठाकर मैदान से बाहर किया। सब विनिंग कैंडिडेट्स थे, जिसको जेल हुई, जो नाअहल हुआ, जिससे पार्टी टिकट ली गई, वो सब पीएमएलएन के विनिंग कैंडिडेट्स थे। एक एक विनिंग कैंडिडेट को उठा के सॉर्ट आउट किया गया। तो आज वो माशाल्लाह वापस आ गए हैं। ये देखें, तलाल चौधरी आपके सामने बैठे, इनको डिस्क्वालीफाई किया, विनिंग कैंडिडेट। तो आज इंशाल्लाह जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह। हमारे आइन और कानून में ये बात वाज़ेह है कि कोई भी अस्करियत पसंद जमात या दहशतगर्द जमात इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकती, पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा नहीं बन सकती। बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्करी या कलादम तंजीम करार दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन या मुतलका फोरम पे रजू करेंगी, या सिर्फ ये एक सियासी बयानी होगा आपका? नहीं, मेरा सियासी बयानिया नहीं है। दूसरा सवाल बाद में, मेरा बिल्कुल सियासी बयानिया नहीं है। कौम के सामने हकाइक हैं, और मैं समझती हूँ कि किसी को सिर्फ इसलिए एस्केप नहीं देना चाहिए कि किसी ने सियासी होने का लिबादा उड़ा हुआ है। इनके निकाब इनके मुंह से खींचने चाहिए, इनके भयानक चेहरे अवाम को नजर आने चाहिए। और ठीक है, अगर आपने अस्करियत पसंद बन के आना है, आपने दहशतगर्द जमात बन के आना है, तो फिर आपको दहशतगर्द जमात बन के आना होगा। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज का गाब अवेलेबल नहीं होगा, उसका फसाद अवेलेबल नहीं होगा, ना होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा मैडम, और फिर जो ट्रीटमेंट आप देते हैं सियासी जमातों को, वो फिर आपको दहशतगर्दों को वो